हेलो बच्चों, वेलकम। हाउ आर यू? कैसे हो? वर्क अपना कर रहे हो बराबर? जो स्कूल का वर्क दिया जा रहा है उसे आप कार्य को कर रहे हैं ना? देखिए इसमें क्या है, ये हमें परिपथ ऐसी परिपथ दिया है जिसकी आवृत्ति आपको पता है। ऐसी स्थिति में वी एल वी सी के मान, आप धारा का मान ज्ञात करना है आपको। इस सर्किट के अंदर आपको बी सी का मान कितना है 50, वी एल का मान कितना है 50, दोनों कैसे हैं बराबर। जब बराबर होते हैं तो बी का मान वी आर के बराबर होता है। तो वी आर का मान वी आर के बराबर क्या हो जाएगा, इस मतलब वी आर का मान कितना है 220। वी आर का मान कितना है 220, तो बी का मान कितना होगा 220। तो हमारी वोल्टेज रेजिस्टेंस के बीच वोल्टेज 220 होगी। इसी तरीके से यदि हमें जब हमारा अनुनाद स्थिति आती है, जब एक्स वी सी वी एल के बराबर हो जाते हैं तो उसे अनुनाद स्थिति कहते हैं। इस अनुनाद स्थिति के अंदर जेड का मान आर के बराबर होता है। तो हम कहते हैं वर्ग धारा का वर्ग माध्य मूल मान वी आर एम एस अपॉन जेड 220/100, इसको भाग करेंगे तो 2.2 आता है। कितना आता है 2.2। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में हमारा वी एल है, वी सी है, वी आर है, एल के साथ भी जुड़ा है, आर के साथ जुड़ा है, सी के साथ, और टोटल रेजिस्टेंस लगा है, टोटल सोर्स लगा हुआ है और एमीटर लगा रखा है। ये हमें क्वेश्चन के सर्किट की जानकारी से ये पता लग रहा है कि ये दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये अनुनाद स्थिति है। अनुनाद स्थिति में जब एक्स सी एक्स आर के बराबर होता है तो टोटल वोल्टेज वी आर के बराबर हो जाती है। तो वी आर 220 हो गया। इस तरीके से हमने ये निकाला। फिर हमें एक धारा निकालनी है। धारा होती है 220/100, 100 से भाग करेंगे तो 2.2 एम्पियर। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपके। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने ये कहा है आपसे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर का अनुपात दे रखा है 1100 और 120, उस और सप्लाई जो होती है 220 पर होती है। तो ये कह रहा है इसमें द्वितीयक कुंडी के वोल्टेज निकालो, प्राइमरी करंट निकालो। ठीक है, ये चीज़ हमसे कह रहा है। तो इस चीज़ को हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या होता है, वी एस अपॉन वी पी इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो इसमें मुझे वी एस निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके इसमें वैल्यू रख देंगे। तो 110/1100 गुणा 220, क्योंकि मुझे एन एस की वैल्यू कितनी है 110, एन पे की वैल्यू कितनी है 1100, बी की वैल्यू कितनी है 220। वैल्यू के सॉल्व करें कितना है 22 वोल्ट। तो बी एस की वैल्यू 22 वोल्ट। अब मुझे सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है 200/220, इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.1 एम्पियर। तो इसमें 0.1 एम्पियर आपको निकालनी है। अब कह रहा है आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारा होता है वी पी आई पी इक्वल टू वी एस आई एस के बराबर होता है। जब वी एस आई एस के बराबर होता है तो हम इससे आई पी की वैल्यू निकालते हैं, वी एस अपॉन वी पी इंटू आई पी। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 22/220 गुणा 0.1, तो इससे भाग देंगे 0.01 एम्पियर। एक अपचाई ट्रांसफार्मर का संचारण लाइन वोल्टेज 2200 से 220 पर कार्य करता है। फेरों की संख्या है 4000, 10 का 90% है। तो शक्ति हमारी विद्युत जो शक्ति है 8 वोल्ट है। तो हमें फेरों की संख्या निकालनी है।
तो पहले हम इसका फॉर्मूला लिख दें। फॉर्मूला क्या होता है? VS/VP NS/NP, इसका फॉर्म लिख दिया। अब इसमें NS हमें निकालना है, तो NS बराबर क्या हो जाएगा? NS बराबर हो जाएगा VS/VP इंटू IP, मल्टीप्लाई वैल्यू रख दो 220/2200 गुणा 4000, से काटो तो 400 है। अब हम दक्षता का फॉर्मूला जानते हैं। दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? दक्षता का जो फॉर्मूला होता है निर्गत शक्ति बटे निवेशी शक्ति। निर्गत, अब हमें निवेशी शक्ति निकालनी है, तो निर्गत शक्ति बटे ईटा। ईटा क्या है? ये दक्षता है। तो 8 किलोवाट बटे 90%, तो 90/100, 100 कहाँ पहुँचेगा? ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा 80/9 किलोवाट। क्यों? अब देखो, हमने ये जब 100 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 800, तो 800 में नीचे एक जीरो है, तो एक जीरो कट जाएगी, तो कितना? 80/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब वैल्यू इसकी आप कैलकुलेट कर लिए, जब हम बता दिया। अब इसमें इसी तरह का क्वेश्चन दे रखा है, इसे देखिए। एक इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है उस पर 220 पर काम करता है और 3 एम्पीयर धारा देता है। प्राथमिक द्वितीयक कुंडी की संख्या 1:15 है। तो प्राथमिक में धारा हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे, तो VS जो शक्ति होती है, द्वितीयक कुंडी की शक्ति और प्राथमिक कुंडी की शक्ति दोनों बराबर होती है। इससे हम जो है प्राथमिक कुंडी में धारा IP निकालेंगे, VS/VP इंटू IS। तो ये वैल्यू रख करके 15/1 गुणा 3, तो हमारी 45 एम्पीयर आ जाएगी, ठीक है। इसे इस तरह से आपने ये तैयार कर लिया। मैं समझता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं। और अब इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो मैंने कल ये करके भेजे थे, इनमें से यहाँ भी कुछ ये समझा रहा हूँ जिससे आपकी समझ आ जाए। अब आप कौन सा देखना चाहेंगे? कोई सा देख लीजिए। जैसे यहाँ देखेंगे आप, इसने कहा है आपसे कि इतने वाट इतनी आवृत्ति की 100 ओम के प्रतिरोध से इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो चौक कुंडी की धारा में अपूर्ण परिवर्तन, तो उसका प्रयोग आदि। और जो धारा कैसे आती जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला जो आप पहले आपको क्या दे रखा है? ये B दे रखा है, ये R दे रखा है। इसमें आपको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो पहले हम क्या निकालेंगे? ये Z बराबर क्या होगा? XL + R, ये निकाल लेंगे। जब ये निकालेंगे तो इससे हम जो है B हमें पता है। तो अब जब हम ये निकालेंगे तो क्योंकि Z तो हमारा हो जाएगा V/IC, और यहाँ हम L की वैल्यू निकालेंगे। L की वैल्यू होगी XL/2πx, और जब ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारी 0.55 हेनरी। इस तरह, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से इनको पढ़ना है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो अपने आप आपको तैयार हो जाएगा, इसमें आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इसने आपको दिया है एयर कुंडली के बीच ये दिया उसने V की वैल्यू है हमारी, ये V0 हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये हमारी R हो गई, ये जो नीचे है ये R है, और हमें L निकालना है। तो L जैसे आपने करा था। अब हम ये बता दें आपको कि ये हमारी I होगी, ये ओमेगा होगी। इससे हम क्या निकालेंगे? XL। XL होता है ओमेगा और L होता है XL/ओमेगा,
समाप्त कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे और करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या आने की नहीं है। इस तरह से आपका अगला क्वेश्चन है ये सब इस तरह। अब देखो ये डायग्राम का और एक बात बोलो, ये वाला डायग्राम इसमें दिया हमने ये आर और ये हमें हैंडी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। अब देखो ओमेगा कितनी हमारी, ओमेगा 1000 है, ये ओमेगा 1000 है, तो इससे मैं एक्सएल निकाल सकता हूँ। तो एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सएल बराबर होगी ओमेगा है, तो ओमेगा माई 1000 इंटू 0.1, तो इससे काटोगे तो 0, तो 100 आ गई, तो हमारी 100 हो गई, और 100 ये है तो जेड की वैल्यू होगी हमारी 100√2, ये वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ये हमने आर भी निकल गया, ये 100 हो गया, ये भी निकाल सेकंड वैल्यू। अब इसमें आई नॉट निकालोगे, आई नॉट आई इक्वल टू क्या होगा, बी अपॉन जेड, ये अपॉन जेड होता है, तो इससे ये वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ आप इस तरह की प्रॉब्लम को आसानी से फेस कर लोगे और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सब फॉर्मूले पर बेस हैं। हम एक एक पॉइंट को क्लियर करा रहे हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये 39 क्वेश्चन, 39 क्वेश्चन में आप ये देखेंगे 39 क्वेश्चन दिया हमने, ये तो मैं सोर्स दे दिया, ये मैं हेनरी दे दी, ये मैं आर दे दी, जैसे अभी करा था आपने, तुमको सेम ऐसा ही है ना। पहले करंट निकालोगे, फिर IRMS निकालोगे, फिर tan phi निकालोगे, tan phi बराबर क्या होता है XL अपॉन आर, XL की वैल्यू तो आर की वैल्यू तो वो आ जाएगी 3/4, 3/4 का मतलब कितना हो गया 0.75, कितना हुआ 0.75। इस तरीके से जैसे आपने ये डायग्राम किया था वैसे ये भी आपने सोच, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है। अब इसके बाद आगे वाली प्रॉब्लम चलते हैं, तो इन्हें 1 बाय 1 करके एक करके इनको समाप्त कर दो, तो उसके बाद अब आप आगे चलते हैं। तो बच्चों जो है अब अगला क्वेश्चन देखो ऐसे ही आपका, ये L, R और B और हमारी करंट दे दी है, इससे क्या क्या निकालोगे, इससे B नॉट का VRM अब पता लग गया, ये IRMS आपकी हो गई, इसमें VL का मान कितना 120 है, तो इससे हम करंट निकाल देंगे, तो इससे हमारा आर आ जाएगा, एक से वहाँ करके 120 ओम आ गया, धारा हमारी विरोध आ गया। अब हमारा इसका स्क्वायर करके ये करेंगे तो ये हमारा 160 आ जाएगा। तो आर आपने निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया, टोटल इम्पीडेंस निकालनी है, टोटल इम्पीडेंस तो हमारी धारा कितनी है 1 एम्पियर, तो जेड बराबर बी अपॉन आई, तो बी 200/आई का मान 1 है, तो 200 ओम आ गया। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को बड़ी सिंपल तरीके से कर सकते हैं और आपको ओके, इस तरह क्वेश्चन आपको करना है।